प्रिय छात्राओं, जैसा कि आपको मालूम है हमने लूता विश स्टार्ट किया था कल से, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लूता विश में पर्टिकुलर लूता किस स्थान पर काटती है ये हमने देखा था। तो 28 प्रकार की लूताएं का विशिष्ट बाइट एरिया हमने देखा था। आज हम उसी को आगे करते हैं। प्लेस ऑफ निबल ऑफ लूता एंड कीट। ये हम थोड़ा कीट और लूता में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कभी कभी प्रॉब्लम आती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो देखिए, तो लूता नाभि, नाभेर दंशस्थ ऊर्ध्व, तो मतलब ऊपर जो अगर नाभि के ऊपर अगर दंश स्थान है तो मतलब लूता में डायग्नोस करना है। चा अधस कीट का, और नाभि के नीचे स्थान में अगर कुछ काटा है तो वो कीड़ा भी, कीट भी हो सकता है, विष, ये हम डायग्नोस करेंगे। अब इसके आधार में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम 4 कैटेगरी में देखेंगे: सामान्य लक्षण, असाध्य लक्षण, दोषिक लक्षण और स्टेप बाय स्टेप लक्षण। तो इसी को हम समझेंगे। किसी लूता ने काटा है तो लक्षण किस प्रकार से रहेंगे हम देखते हैं। सामान्य लक्षण में थोड़ा अच्छे समझिएगा, इन जनरल क्या मिलेगा। दंश सामान्यतः ताशाम दद्रु मंडल सन्निभा। दद्रु में आप जानते हैं कि रिंग वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, तो रिंग वॉर्म जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। सितो असितो अरुण, वो सित असित मतलब काला भी और सफ़ेद भी, और पीत श्यावो व मृदु रुणता, और उसके इस जो किनारे जो हैं उठे हुए रहते हैं, सॉफ्ट उठे हुए रहते हैं। मध्य कृष्णों, उसका बीच का भाग थोड़ा सा ब्लैकिश रहता है अथवा श्यावा ग्रे भी रहेगा। पर्यंते जाल का वृत्त है, और उसमें कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर मतलब जाली जैसा स्ट्रक्चर भी रहता है। ठीक है। विशर्भ वान क्षोभ युतस तप्यते बहुवेदना, इस उसके अलावा उसमें विशर्भ मिले। विशर्भ मतलब वो बढ़ता है, जहाँ पे दद्रु होगा वो एक से दूसरे स्थान बढ़ता है, तो वो विशर्भ हो गया। उसमें शोफ, सूजन, स्वेलिंग मिलेगी और बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा इन जनरल सिम्टम्स क्या मिलेंगे? ज्वर, फीवर, आशु, तुरंत पाक, उस एरिया का पाक, विक्लेद, वहाँ का मतलब उसमें से ऊजिंग होना, लिक्विड निकलना, और कोथ, थोड़ा सा गैंग्रीनस भी होना, वैसा होना, अवधारणता, फटना भी हो, वुंड भी जैसे बन सकता है, क्लेदीन, लिक्विड निकलना, यद स्पर्श तंगम तत्रापि कुर्ते बणम, जो जो अंग उसमें टच में आएगा, चाहे कपड़े के थ्रू चाहे हाथ के थ्रू, जैसे भी, वो सारा का सारा वैसा ही होता जाएगा जो अभी मैंने ऊपर बताया, मतलब फैलता जाएगा। तो वह विषर्प हमने ऊपर देखा था, ये विषर्प प्रवृत्ति करता, फैलने की प्रवृत्ति रहती है इसमें। ठीक है। अब इसी की इन्वेस्टिगेशन, अब सामान्य लक्षण में जनरल हमको मिलेगा एक्चुअली फीवर, हम ऊपर का डायग्नोस करें तो। और नेबरहुड में हमको क्या मिलेगा? साइज एंड शेप, एन्युलर लाइक पैचेज स्प्रेडिंग, दद्रु मंडल सन्निभा, ये वही चीज़ है। कलर वाइट, रेड, येलो, ब्राउन, ब्लैक, ऐसा होता जाएगा। पहले वाइट, फिर रेड, फिर येलो, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक हो जाएगा। और उसी के बाद हम देखेंगे सरफेस एंड काउंटर रेज्ड एंड डेलिकेट। सरफेस जो है उसकी कैसी हो? उठी हुई रहेगी और मृदु रहेगी। सेंट्रल जोन ब्लैक रहेगा, ब्राउन रहेगा, और नेट लाइक लाइंस मिलेगी। तो इमीडिएट पस अरेंजमेंट, ओवरफ्लोविंग करप्शन, स्पिटिंग ऑफ टिश्यू डिके, ये सब भी हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सामान्य लक्षण हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे असाध्य लक्षण क्या है। तो देखिए, प्राणांतिकीशु, हृदय मोह, अब ये सब थोड़ा सा ज़्यादा में हार्ट में, और प्लस मोह, न्यूरल नर्वस डिसऑर्डर, श्वास, हिदमा, शिरोग्रह, ये सब डिसीज मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी लेवल पे। श्वेत असित पीत रक्ता पिटिका श्वेथु उद्भवा, इस कलर की पिटिकाएँ बहुत ज़्यादा उठने लगेंगी, बॉडी में बनने लगेंगी। वेपथु, शरीर कांपने लगेगा। वमथु, थोड़ा सा ऊजिंग होगी। और तृड आंध्यम, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और आँख से दिखना बंद हो जाएगा, नाक तिरछी हो जाएगी। श्याओष्ठ, ओठ जो है जामुनी कलर का, ग्रे कलर का हो जाएगा। वक्त्र, दंतत्वम, और दांत वगैरह भी हो जाएंगे, थोड़ा सा उनमें डिफॉर्मिटी मिलेगी। पृष्ठ ग्रीवा भंजनम, आपका जो ग्रीवा गले का पिछला भाग जो है बिल्कुल लटक जाएगा। पक्व जम्बू सवर्णम च दंशात स्रवति शोणितम, और बिल्कुल पके हुए जामुन के समान वो व्रण स्थान दिखेगा और उसमें से रक्त भी निकलेगा। ऐसी कंडीशन अगर मिल जाए, ये सारे लक्षण एक साथ और ये मिल जाए, मतलब वो असाध्य लक्षण है, ये हमें समझना है। तो असाध्य को इन जनरल हम देखेंगे क्या क्या मिला हमें। लोकल में इरप्शंस, इरप्शन मतलब फैलना। स्वेलिंग, सूजन मिलेगी पर्टिकुलर में। कंज्यूमिंग सेंस और डल ब्लड, ये मिलेगा। जनरल में क्या मिलेगा हमें? ब्लू लिप्स माउथ मिलेगा, डिल्यूजन मिलेगा, टोल्ड इन सामान्य जो लक्षण है वो सब मिलेंगे। शीवर एंड वॉमिट,
कांपेगा भी और उल्टी भी होगी। थर्स्ट एंड ब्लाइंडनेस मिलेगी। एगोनी इन हैंड मिलेगा। डिस्निया एंड डेथ भी मिलेगी। हिकअप और ब्राउनिंग नेक एंड नोज, ये भी हमने दी। ये जनरल सिम्टम्स हैं। अब सेप्टिसीमिया वाले हम थोड़ा बहुत सीवियरिटी वाले लक्षण क्या मिलेंगे? साइनोसिस, साइनोसिस भी हो सकती है। अल्टर्ड सेंसोरियम, आपका नर्वस डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकता है। फीवर मिल जाएगा। शीवर एंड वॉमिट मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा लेवल पे मिलेंगी। डिहाइड्रेशन एंड ब्लाइंडनेस मिल जाएगी। पेन इन हैंड और डिस्निया डेथ मिल जाएगा और हिकअप मिल जाएगी। ये सारे लक्षण हम एनालिसिस करके ये सब असाध लक्षण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। टेरिबल एंटिसिपेशन ऑकर्स इन 3 सर्कमस्टेंसेस, नो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, डेथ और शॉक ये भी डेवलप हो सकता है, जो अभी हमने असाध लक्षण बताए। तो जब हमने बताया कि वो असाध मतलब डेथ के चांसेस हैं, तो वो ये तरीका है, क्योंकि पहले छोटा इन्फेक्शन होता है, उससे सेप्टिसीमिया लेवल तक हो जाता है, और डेथ बिकॉज ऑफ वेनम, वेनम भारी पड़ जाता है कभी, और शॉक की वजह से भी डेथ हो सकती है। अब इसके हम देखेंगे डोसिक सिम्टम्स एज फॉलोज। डोसिक सिम्टम्स में लिखेंगे वातज, पित्तज, कफज। वातज, पित्तज, कफज। तो ये दोष कैसे रहेंगे? वातज में देखिए ब्राउनिश, वो दद्रू एरिया रहेगा। फीवर मिलेगा, जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा और रफ सरफेस रहेगी। वही चीज़ देखिए डेट्स लाइक, द्राक्षा जैसा वो दद्रू एरिया दिखेगा। फीवर मिलेगा, ये पीजी में कई बार आ चुका है। द्राक्षा सदृश किस में मिलता है? लूता विष, वृश्चिक विष और इसमें। सेडेशन, सेडेशन भी मिलेगा हमको, और साइड सॉलिड मिलेगी, थोड़ा सा कठोर मिलेगा। अब हम देखते हैं पित्तज में ग्रेप लाइक, फीवर एंड फेंटिंग। यहाँ डेट्स, सॉरी ये खजूर था, डेट्स था, ये ग्रेप है, ये द्राक्षा है। तो द्राक्षा पित्तज में मिलती है, कफज में खजूर मिलता है। फीवर एंड फेंटिंग, कंज्यूमिंग सेंस, इरप्शंस, विसर्प वही, अनरीजनेबल थर्स्ट, बहुत ज़्यादा थर्स्ट मिलेगी। अब हम लास्ट सिम्टम्स देखने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए दिन आर्धे लक्ष्यते नैव दंशो लूता विशोद्भवा। ठीक है, सूची वेदवत आभास्ति ततोषो प्रथमे हानि, अव्यक्त वर्ण प्रचलय किंचित कंडू रुझानता। इसी का डिटेल ये हम देख लेते हैं। जिस दिन काटा है लूता ने, उसके आधे दिन तक कुछ लक्षण नहीं दिखेंगे, और पहले दिन जब समाप्त होगा, लगभग समाप्त होते होते आपको मिलेंगे नीडल, चीक, नो शेडिंग और इचिंग मिलेगी। आपको सिर्फ खुजली मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। नीडल चेक, कुछ भी निशान नहीं मिलेगा। दूसरे में देखें, दूसरे दिन कलर आपका चेंज हो जाएगा, जो हमने बताया कि ब्लैकिश या श्याव, और साइड लिफ्टेड, किनारे उठे हुए हो जाएंगे, मृदु रुग्णतः, और फोकल माइजरी हो जाएगी, थोड़ा सा कम दिखेगा। और थर्ड में दिन में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी, फीवर मिलेगा, रैश मिलेगा, और सीवियर टॉर्मेंट, बहुत ज़्यादा दर्द मिलेगा आपको। फोर्थ डे में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, और डिजीनेस, आपको नर्वस डिसऑर्डर, मोह भी होगा, भ्रम भी होगा। और पाँचवें में एवब एक्सपेंडेड, सारे लक्षण बढ़े हुए मिलेंगे पाँचवें दिन। छठवें दिन वाइटल स्पॉट्स, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं सारे, ये इनमें भी इनसे संबंधित डिसऑर्डर डेवलप हो जाएंगे। और सातवें दिन अगर आपने नहीं मैनेज कर पाए तो डेथ के पूरे चांसेस हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि लूता के वजह से कौन कौन से लक्षण डेवलप होते हैं। अब हम बाकी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।